लूँगा इस स्थान पर यथाचित शालीनता से बैठे। देखो ये समय बार-बार नहीं आते हैं और मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँ ये एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हम जो भी इवेंट्स अपने स्कूल में करते हैं, वो इवेंट्स हमको केवल एन्जॉयमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि हमें उसमें आप अपने में कैसे अनुशासन लाएँ, कैसे डिसिप्लिन लाएँ। क्योंकि अब बिना अनुशासन के जितने भी आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, वहाँ यही देखा जाता है कि आप कितने अनुशासित हैं, कितने आपके व्यवहार में डिसिप्लिन। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं, इस कार्यक्रम को में 4 चाँद लगाए हैं, इसको बहुत ही भव्य और आकृष्ट बनाया है। तो थोड़ा-सा यदि आप मेरी अंतिम बात को भी यदि ध्यान और मदन से सुनेंगे, तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए। समझ रहे हैं? परम सम्मानित राष्ट्रीय सेवा योजना के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी रह चुके श्री पनियाल जी और इस मंच पर उनके साथ जो विराजे हैं, जो इस मंच पर जो विराज रहे हैं श्री प्रवीण थपलियाल जी और राजकीय इंटर कॉलेज बिनाखाल के इस प्रांगण में प्यारे स्वयंसेवी छात्र छात्राओं, मेरी बात पे ध्यान देना। आपको जैसे विदित है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के 5 एक दिवसीय शिविर होते हैं और एक विशेष शिविर होता है दिव्य रात्रि का। तो ये जो एनएसएस की जो साल भर की जो इवेंट्स की जो प्रक्रिया है, जो गंगा है, वो आज प्रभावित हो चुकी है और अंत तो गत तो वो आपको जनवरी तक हमारे इवेंट्स चलते हैं, वहां तक वो ये इसकी क्या जो इसके इवेंट वो चलते रहेंगे। जैसे कि एनएसएस के बारे में मैं क्या कह चुका हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा, पर इतना कहूंगा जो मेरे से पूर्व यहाँ पर श्री पनियाल जी ने जो एनएसएस के बारे में बताया, उसी को मैं थोड़ा सा दोहराते हुए यही कहूंगा कि देखो, राष्ट्रीय सेवा योजना स्कूलों, विद्यालयों और यूनिवर्सिटियों में इस उद्देश्य से लाई गई है कि आपके अंदर सामाजिक अनुशासन, सामाजिक चेतना के साथ साथ सामाजिक अनुशासन, मैं बीच में उठाऊंगा खड़ा, हाँ मैं देख रहा हूं कौन मेरी बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है, कि आपके अंदर सामाजिक चेतना का इन द सेंस क्या हुआ कि आप समाज के ही एक उपांग हैं। समाज के बिना आप अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकते। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जन्म होता है, तो आपके जन्म में, हमारे जन्म में कोई ना कोई सहभागी बनता है ना। डॉक्टर्स बनते हैं, नर्स बनती हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, ये क्या है, ये सारी चीजें जीवन से लेकर और मरण तक व्यक्ति का जीवन समस्त समाज की ही परिधि में घूमता रहता है। इसी उद्देश्य को लेकर के भारत सरकार के तात्कालिक युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी का आयोजन किया गया था डॉक्टर देशमुख के तत्वाधान में, कि वो भारत की विश्वविद्यालयों में, भारत के स्कूलों में, भारत के महाविद्यालयों में छात्रों में एक सामाजिक चेतना कैसे डेवलप हो, उसके लिए एक राष्ट्रीय उपक्रम का गठन करना था। तो डॉक्टर देशमुख उस समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने ये अंत में ये निर्णय लिया कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो शताब्दी वर्ष होगा, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस अवसर पर हम राष्ट्रीय सेवा योजना जो एक राष्ट्रीय उपक्रम है, उसको खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय खेल एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तब से लेकर के आज तक भारत सरकार का राष्ट्रीय खेल एवं मंत्रालय, राष्ट्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय इसकी मॉनिटरिंग करता है। तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम राज्यों के विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, भारत के जितने भी प्रौद्योगिकी संस्थान हैं वहां और स्कूलों में ये उपक्रम चलता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं इसका कितना बड़ा योगदान है राष्ट्र के विकास के लिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में एक घोषणा की थी कि भारत में जब भारत एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा था, उस समय कोरोना से जूझ रहा था, तो उस समय यूनिवर्सिटियों के विद्यालय, महाविद्यालयों के और राज्य विश्वविद्यालय सहित स्कूलों के जिन स्वयंसेवी छात्रों ने जो अहम योगदान दिया है,
उस महामारी में निजात दिलाने के लिए वो राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी और एक अकल्पनीय एक घटना थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पढ़ाई तो देखो सबने करनी है, पर आप समाज के प्रति कम से कम संवेदनशील तो रहें। क्या रहें? समाज के प्रति संवेदनशील तो रहें। उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमें बेटा बता रहे हैं। खाते सब हैं, सांस सब लेते हैं, पर जो समाज के लिए नहीं सोचता है, जो स्वयं में संवेदनशील नहीं है, उसकी बहुत बुरी दुर्गति होती है। मेरी बात को लिख के ले लो तो मैं वो ये कहूंगा जो सत्य है। ये आपके गुरुजन भी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनको भी पूछ लो, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। मैं बता रहा हूं कि मैं भी कभी 1999 से लेकर के 98 से लेकर के 2003 तक इस विद्यालय के प्रांगण में बैठ करके तुम्हारे जैसे अपने गुरुजनों की वाणियों को सुनता था, स्कूल के इवेंट्स में प्रतिभाग करता था, अब उसका प्रत्यक्ष साक्षी मैं भी हूं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सबसे पहले अपने अंदर समाज और राष्ट्र के लिए प्रेम, समाज और राष्ट्र के लिए प्रेम ये नहीं है कि अभी तुमने कहाँ जाना, सेना क्या ये बॉर्डर पे युद्ध लड़ने जाना, नहीं। समाज और राष्ट्र कौन है? कोई अलग थोड़ी है, उसके चार मुख लगे। समाज और राष्ट्र यही है। आपकी विद्यालय, आपकी स्कूल समाज और राष्ट्र, ये सड़क समाज और राष्ट्र है। ये जितने भी आपके वातावरण में जो सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे वो गैर सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे समाज के